हाय ट्रेडर्स, जो भी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते हैं, है ना, तो मार्केट में अभी एक ऐसे सब में साइकोलॉजी बनी हुई है कि हम अगर ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, अगर कुछ भी बैक टेस्ट कर रहे हैं तो अपन उसको पेपर ट्रेडिंग करते हैं, है ना। पेपर ट्रेडिंग, गाइस, ये जो पेपर ट्रेडिंग, ये जो शब्द है ना, ये सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इट्स टोटली यूजलेस, है ना। कुछ काम नहीं देता। हम जब भी पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो हम पेपर ट्रेडिंग करने के टाइम पे हम सिर्फ मार्केट देखते हैं, है ना। बैक टेस्टेड रिजल्ट को ऐसे देखते हैं कि यहाँ से वहां गया है, ये ओपन है, ये लो है, ये हाई है, ये क्लोज है ना। ये कोई भी लेवल्स अपन सेट करके रखते हैं। तो ये जो ट्रेवलिंग है, ओपन से हाई, फिर ये हाई, ओपन से लो, फिर ये हाई, फिर ये क्लोज, ये जो ट्रैवलिंग है ना, इसकी जो स्पीड है अपन उसको कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना। मतलब क्या है, अपन वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज कर देते हैं यहाँ पे, है ना। वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब प्राइस को हम देखते हैं कि आधा टक्का, 1% की मूवमेंट है, ओपन होने के बाद लो है नीचे, बाद में वापस ऊपर की तरफ आया, समझिए। तो ये जो मूवमेंट है विद इन सेकेंड्स भी हो जाएगी। ऐसी मूवमेंट की अपन कैच नहीं कर सकते। और यही चीज अगर अपन पेपर ट्रेडिंग में करेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा, पेपर ट्रेडिंग में वहां पे ट्रेड्स तो मिल जाएंगे, अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाएंगे, लेकिन रियलिटी में अपन जब भी ट्रेड करने जाएंगे तो भी वो मिस हो जाएंगे, है ना। मतलब जो अपना ग्रुप ऑफ ट्रेड है, वहां पे अपन ने सही ट्रेड भी पकड़े, लेकिन वो हम उसको बराबर खेल नहीं पाए, है ना, बराबर ट्रेड नहीं कर पाए। तो वही बात है कि पेपर ट्रेडिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो पूरी तरह से हो नहीं पाती, मैच नहीं हो पाती। जो रियलिस्टिक जो चीजें हैं, प्रैक्टिकल, वो टोटली मैच नहीं हो पाती। ये पेपर ट्रेडिंग टोटली अनप्रैक्टिकल चीज है। और कम अमाउंट से, भले ही पेपर ट्रेडिंग के बजाय आप क्या करो कि एक एक क्वांटिटी से ट्रेड करो, है ना। उससे होगा क्या कि आप एक्चुअल में आप मतलब पानी में उतर रहे हो, है ना। तैरना है तो आप पानी में उतर रहे हो, है ना। सिर्फ आप कैलकुलेशंस नहीं लगा रहे हो कि हाँ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक्चुअल में पानी में उतरो, है ना। जैसे मैंने कहा कि वॉलेटिलिटी एक चीज है कि जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, वैसे ही दूसरी चीज है स्लिपेजेस। हम हमेशा सोचते हैं कि हम हाँ ये लेवल पे ले लेंगे, वो लेवल पे ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल टाइम में क्या होता है, जब भी हम एंट्री करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं, उसमें होता ये चीज है कि हमारी एंट्री, है ना, मतलब मार्केट में अंदर जाना और अंदर से बाहर आना, ये हमारे अगेंस्ट में जाता है, हमारे फेवर में नहीं जाता, है ना। तो ये जो अगेंस्ट में जाता है ना, इसको स्लिपेजेस बोलते हैं। कि फोकट का है ना, मतलब ज्यादा नुकसान तो नहीं, लेकिन 0.05%, 0.01%, 0.02%, ये कभी कभी 0.01% भी चला जाता है। और कभी कभी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वे 0.2% पे भी चला जाता है ना। तो ये थोड़ी डिस्टर्बिंग चीज हो जाती है, जो अपन पेपर ट्रेडिंग में देखते ही नहीं है, मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते ही नहीं, मतलब हमको वो चीज है ना, मतलब मालूम ही नहीं है ना, कि ये ऐसी भी कोई चीज होती है। तो फिर मालूम नहीं, तो फिर अपन उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं, और अगर अपन कुछ सोचेंगे नहीं तो उसके बारे में कुछ प्लान ही नहीं करेंगे ना। तो ये एक चीज है कि पेपर ट्रेडिंग करने से अच्छा एक शेयर, सिर्फ एक शेयर अगर सीख भी रहे हो, अगर तुमने ट्रेडिंग शुरुआत भी की है ना, तो भी उसको एक शेयर से हमेशा ट्रेड करो ही, है ना। क्योंकि टोटली अलग एक्सपीरियंस है। एक है पानी में तैरना, और एक है कि तुम अभी पानी में तैरना अगर सीखना है तो दो वे हैं कि तुम उसको बाहर से सिर्फ थ्योरेटिकल उसको पढ़ते रहो और उसके बारे में सोचो कि ऐसा होगा वैसा होगा, और पूरा का पूरा नॉलेज गेन कर लो। और दूसरा है कि आप उसको पानी में उतर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकली कर रहे हो, समझ रहे हो, है ना। दोनों चीज है। फिर ये पेपर ट्रेडिंग जैसा हो जाता है कि आप सिर्फ देख रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो। और ये एक शेयर से भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो भाई कुछ तो प्रैक्टिकली कर रहे हो। नहीं तो क्या होता है ना गाइस, मैंने अपने स्टार्टिंग के जो 5 साल गवाए हैं, उसमें हर एक स्ट्रैटेजी जो भी मैं बैक टेस्ट करता था उसमें, और बैक टेस्ट करने के बाद जो ट्रेडिंग करके जो रिजल्ट आता था, ये जो चीज है ना, इसमें ये हमेशा एक्सटेंड हो जाती थी। किस हिसाब से, मतलब मैं जो भी बैक टेस्ट करता था, अपना पेपर भी करता था, ऐसे करता था, वैसे करता था, ये नुकसान, ऐसा फायदा, ऐसा लिख के एकदम प्रॉपरली लिख के, ऐसा वैसा, यहाँ ये इतना ट्रेड हुआ, ये ट्रेड हुआ, वो ट्रेड हुआ। लेकिन
और मेरा ग्रुप ऑफ ट्रेड में वहां पे फायदा भी दिखता था। लेकिन जिस टाइम में मैं प्रैक्टिकली जाता था, है ना, भले ही एक क्वांटिटी रहे या 1000 क्वांटिटी रहे, मैं जब भी ट्रेडिंग में जाता था कभी कभी ऐसा होता था कि यार मिला ही नहीं, है ना, मतलब मिला ही नहीं, मैं एंट्री करना चाहता हूं लेकिन मिला ही नहीं। या कभी कभी ऐसा होता है कि छूट गया, है ना, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि छूट गया तो अपन थोड़ा महंगा ले लेते हैं, नहीं तो जो चीज अपन जिस भाव में चाहिए वो ना मिलके थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाए, है ना, ऊपर तो नीचे तो मिलेगी नहीं, वो ऊपर ही मिलती है, मतलब हमेशा अपने अगेंस्ट में जाती है ये स्लिपेजेस। तो ये जो चीज है ना, इसने पूरा मेरा गेम बिगाड़ दिया। और ये कौन सी भी आप दुनिया की स्ट्रेटेजी ले लो, यही चीज होती है। हम प्रैक्टिस अगर पेपर ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो एक्चुअल में जब भी अपन इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली तो वो चीज कुछ अलग ही होती है ना। ये फैक्ट है गाइस, हम इसको नजरअंदाज करते रहते हैं लेकिन हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता था मेरे साथ कि मैं पेपर ट्रेडिंग करता था, फिर जब भी मैं बैक टेस्ट के लिए जाता था तो जितना टाइम मुझे पेपर ट्रेडिंग के लिए लगा है उतना ही टाइम मुझे और लगता था किस चीज के लिए, मुझे वो चीज समझने के लिए कि ये भाई ये वॉलेटिलिटी और ये जो स्लिपेजेस है ये मेरा ग्रुप ऑफ ट्रेड बिगाड़ते हैं। और उसकी वजह से होता क्या था कि मैं मेरी स्ट्रेटेजी से मेरा भरोसा उठने लगता था, है ना, कि यार ये तो नुकसान दे रही है, नहीं तो अच्छे खासे जो ट्रेड है वो मिल ही नहीं रहे हैं, है ना। और मिलने अपन ये भूल जाते हैं कि यार अपन ने मिस कर दिया, है ना। अगर अपनी गलती से अगर कुछ छूट गया ना तो अपन भूल जाते हैं, अपन यही सोचते कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, अपन जो छूट जाते हैं उसको देखते नहीं, लेकिन वो भी एक गलती हो जाती है ना। तो इसके लिए हमेशा ऐसी एंट्री होनी चाहिए कि जब आप फिशिंग कर रहे हो आपको मालूम है कि भाई ये लेवल पे आने वाली हम यहाँ पे लेंगे और प्राइस वहां पे आई और गई, वो प्राइस आने से पहले ही आपका मतलब ऑर्डर लगा हुआ होना चाहिए, मतलब SL ऑर्डर वो होना ही चाहिए आपके मार्केट में वहां पे प्राइस आने से पहले ही। और जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है वैसे ही दूसरी विंडो रेडी होनी चाहिए, आपको बस एक क्लिक होना चाहिए सामने कि ये ऑर्डर कंप्लीट हो गई, तो आपको बस एक क्लिक और आपकी SL ऑर्डर भी चलेगी। एकदम टोटली स्पीड से काम होना चाहिए, क्योंकि ये होता भी कभी है एग्जीक्यूशन एकदम फास्ट कभी होता है जब भी आपके दिमाग में ना क्लैरिटी है एंट्री और एग्जिट के बारे में, है ना। तो और एंट्री और एग्जिट अच्छे से होने के लिए ना भाई ये पेपर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट को जयराम जी की कर दो, क्योंकि ये पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला, है ना। सिर्फ बोलते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, ये है वो है, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। एक डीमैट अकाउंट है तो उसको एक एक शेयर से खरीदो और लो। और ये जो भी फ्री में जो भी डीमैट अकाउंट चलते हैं, मतलब डेमो वेमो के लिए कि आप मतलब कौन सा फेक मनी से, नकली मनी से आप ट्रेड करो, तो वो भी मत करना, है ना। क्योंकि जो फ्री है ना भाई वो फ्री में है। वो फ्री क्यों है? क्योंकि कोई तो सर्विस है जिसकी चार्जेस वो ले नहीं रहा है आपसे, है ना। बात वही है। आप अगर ऐसे फ्री से भी अगर ट्रेड करोगे ना तो आपको जो रियल एक्सपीरियंस है वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल जिंदगी में हर कोई अपने से तुमसे पैसा निकलवाने के लिए ही बैठा है मार्केट में, है ना। जो फ्री चीज जो है उसमें वो ऐसे ही है, वो फ्री वाली है, आपको उससे कभी भी नॉलेज नहीं आएगा, है ना। जो जिसमें एक्चुअल रियल मनी जा रहा है उसमें ही दिमाग लगाना, है ना, क्योंकि वही रियल है। वही एक क्वांटिटी के साथ भी होगा, वही 100 क्वांटिटी के साथ भी होगा, वही 1000 10,000 क्वांटिटी के साथ भी वही होगा, है ना। लेकिन फेक और रियल, अनरियल और रियल में बस यही फर्क है। फेक तो नहीं बोल सकता लेकिन अनरियल है वो, है ना। अनरियल और ये रियल, बस इसको है ना अच्छे से समझ लो, है ना। पेपर ट्रेडिंग से नहीं होता, बहुत टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। एक्चुअल में आप ट्रेडिंग भी करोगे तो आपको अंदाज आएगा कि भाई एंट्री ऐसी होती है, अपन एग्जिट में ऐसे करते हैं। अभी एंट्री एग्जिट में अपन पेपर ट्रेडिंग में सिर्फ यही देखेंगे कि हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और वहां पे अपने को एग्जिट निकालवा लेना है। लेकिन रियल ट्रेडिंग में जाओगे ना तो आपको आपका सामना किससे होगा, आपका पाला किससे पड़ेगा? लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, SL ऑर्डर, कवर्ड ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, इन सारों से आपका पाला पड़ने वाला है ना। तो बात यही है गाइस, रियल में जाओगे तो चीजें हैं, है ना। पेपर में से पेपर ही होने वाला है, उधर कोई पूछने नहीं वाला कि कौन सा ऑर्डर भाई लगाने वाले हो, कौन सा लगेगा इधर। यही है रियल और अनरियल, ये चीज को समझो, है ना। कभी भी पेपर ट्रेडिंग मत करो, एक एक क्वांटिटी लो ही। ऐसा अगर परिस्थिति है कि नहीं कर सकते, एक एक क्वांटिटी भी नहीं ले सकते, तो मुश्किल है फिर, है ना। कुछ करने में फिर फायदा नहीं, सिर्फ आप चार्ट ही देखते रहोगे।
कुछ भी अगर ट्रेडिंग करना है, मन से भी अगर ट्रेडिंग करना है तो पेपरली मन से कुछ भी मत करो, एक एक क्वांटिटी तो लो ही लो, है ना।